ऑल ऑफ यू, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर हम लोग दो टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे सिर्फ, ओके, जिसपे आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो। और ये टॉपिक्स ऐसे हैं, अगर आप बोर्ड के एग्जाम्स दे रहे हैं या देने वाले हैं या आगे जाके दोगे, तो इन चीज़ों के बारे में आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए कि आपके रिजल्ट में अगर आपके स्कोर कार्ड के अंदर ये टर्म्स लिखी हुई आ रही हैं तो इनका मतलब क्या होता है। लाइक अगर आप एग्जाम देते हैं, आपका रिजल्ट आता है तो उसके अंदर कुछ टर्म्स लिखी हुई होती हैं, लाइक RLA लिखा होता है, ठीक है। उसके अलावा में आपका रीअपियर लिखा होता है, उसके साथ साथ आपका क्वालिफाइड लिखा हुआ होता है, या फिर कुछ नहीं लिखा है, उसके आगे आपका सिंपल ब्लैंक डैश डला हुआ है, ओके। तो इन चीज़ों का क्या मतलब होता है। और अगर आप क्वालिफाइड होते हैं एंड स्टिल अगर किसी सब्जेक्ट के आगे डैश लगा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको कोई नहीं बताता और एग्जाम टाइम पर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डर जाते हो। और जब आप लोग देखते होंगे कि हाँ इसके अंदर ये चीज़ है, स्कोर कार्ड में ये लिखा हुआ आ रहा है, तब आप लोग घबराते हो, है ना। फिर हम जो होता है ना जलविन मछली की तरह उसकी तरह फड़फड़ाते हैं और डरते हैं कि भाई अब इसमें होगा क्या। तो ध्यान से वीडियो पर बने रहो, ओके। एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ऐसी ही अपडेट्स और जानने के लिए, क्योंकि चैनल पर आपको ऐसी चीज़ें बहुत जानने के लिए मिलेंगी, ओके। और लास्ट तक अगर वीडियो पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि वो बच्चे भी इन चीज़ों को जान पाएं। क्योंकि रिजल्ट के टाइम पर आप लोग बहुत धक्के खाते हो, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हो, कंपार्टमेंट के चक्करों में उलझ जाते हो, या फिर साथ साथ क्वालिफाइड के चक्करों में, एडिशनल सब्जेक्ट के चक्करों में कि मैम एडिशनल के अंदर अब क्या इसका कहना होगा, क्या हम इसमें फेल हो गए हैं तो हम क्वालिफाइड है, पास हैं, या फिर पास नहीं है, आगे जाके इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे डाउट्स आपके दिमाग में रहते हैं, ओके। तो आप लोगों की जगह पर आके ही मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ ये चीज़ जो है बच्चे के दिमाग में रह सकती है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। आई थिंक 1-2 मिनट का मैंने बोल लिया है काफ़ी, तो इसी में हमारा ज़्यादा टाइम लग गया है, ठीक है। तो इसको मैं पूर्ण विराम लगाते हुए बताती हूँ आप लोगों की मेन चीज़ें क्या होती हैं जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। तो चलते हैं उस तरफ। दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, ठीक है। जब आप पेपर दे दोगे और जब आपका रिजल्ट आएगा ना, तो बहुत सारे बच्चे ये वाली सिचुएशन फेस करने वाले हैं। इस सिचुएशन का मतलब क्या है मैम, तो यहाँ पर इसका मतलब सिंपली ये है बच्चे कि आपका रिजल्ट जो है वो क्वालिफाइड तो रहेगा, बट आपको किसी एक सब्जेक्ट के अंदर इस तरीके का डैश देखने के लिए मिल सकता है। तो अब इसका मतलब क्या होता है, ये क्या खिचड़ी है। तो बोर्ड की तरफ से कुछ चीज़ें जो है आप लोगों को समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो मैं उसी लिए आप लोगों के साथ जो है ये चीज़ डिस्कस कर रही हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं, इफ़ यू आर गिविंग योर 10th और 12th एग्जाम एंड यू पास्ड इन 5 सब्जेक्ट्स, ओके, बट यू हैव 6 सब्जेक्ट्स। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया ही कि आपके 5 सब्जेक्ट रूल चलता है, और 5 सब्जेक्ट के अंदर अगर आप पास हो जाते हैं, 6 सब्जेक्ट में रह जाते हैं, तो ओके, वो आपके मार्क्स रिप्लेस करके आपको ज़्यादा मार्क्स दे दिए जाते हैं और आपको क्वालिफाइड, यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, आपको क्वालिफाइड आपको कर दिया जाता है कि हाँ आप पास हो, ओके। अब क्वालिफाइड का मतलब मैम पास होता भी है कि क्या हम फेल हैं या फिर क्या है ये इसका मतलब। तो यहाँ पर सिंपल इसका मतलब ये है कि क्वालिफाइड तो आप हो, बट जिस सब्जेक्ट के आगे आपको डैश मिल जाएगा ना, वो सब्जेक्ट का एग्जाम आप जो है आगे जाके उस एग्जाम को नहीं ले सकते। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लेती हूँ, अपने ऊपर लेकर मैं एग्जाम्पल चलती हूँ कि मैं एग्जाम देती हूँ 12th का 10th का। अगर मेरे मान लो कि मैथ्स के आगे जो है मुझे ये चीज़ के आगे डैश देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, और मेरा रिजल्ट में क्वालिफाइड भी आ रहा है। सो मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग। तो सिंपली दिस इज कि आपको मैथ्स को दोबारा पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर आप इफ़ यू वांट गो फॉर 11th और 12th विदाउट मैथमेटिक्स, तो ये गाड़ी चल सकती है। अदरवाइज आप मैथ्स को आगे जाकर नहीं ले सकते किसी भी स्ट्रीम में, ठीक है। आप आर्ट्स विद मैथ्स नहीं कर सकते, आप कॉमर्स विद मैथ्स नहीं कर सकते, आप नॉन मेड और मेडिकल में तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ मैथ्स होता ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा बस ध्यान रखना है। और अब इसके बाद बात ये आती है कि मैम अगर हम, जैसे मेरे पास ना 1-2 कमेंट्स भी आए कि मैम हमारे पास जो है क्वालिफाइड लिखा हुआ आ रहा है, हमारे मैथ्स में कंपार्टमेंट है और मुझे आगे जाके मैथ्स करना नहीं है, तो क्या मैं पेपर दूं। देखो 100% अगर मैं अपना ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूं ना, तो आप लोगों को देना चाहिए पेपर, ठीक है। क्योंकि सिचुएशन का कुछ नहीं पता, टाइम का कुछ नहीं पता, आगे जाके क्या हो, हम कौन सी स्ट्रीम में धक्के खाएं या फिर हमें कौन सी स्ट्रीम में घुसना पड़ जाए, कुछ नहीं पता, है ना। अब आज से 4-5 साल बाद जब आप जाओगे देखोगे कि हाँ भाई अब यहाँ पर तो मैथ की ज़रूरत है, DMC में तो मैथ्स लिया ही नहीं, उसमें तो हम फेल हो रखे हैं। क्योंकि डैश का मतलब सीधा सीधा जो है आपका मतलब फेल ही है कि आप इसके अंदर फेल हो, आप क्वालिफाइड नहीं हो, ठीक है। सो दिस मीन कि आप
उसको जब मौका है तो आप पेपर को दोबारा दे दो। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है ना कि हम लोगों को डर लगता है मैथ से, या फिर कोई भी सब्जेक्ट अगर एक बार कंपार्टमेंट आ गई है तो हम लोगों की ना हार्ट बीट जो है वो बढ़ती रहती है कि यार अब दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप 4-5 साल बाद आगे का रिकैप कर लो ना कि हाँ मुझे 4-5 साल बाद फ्यूचर में ये देखने के लिए मिल सकता है, जब वो कॉन्सिक्वेंसेज आपके माइंड में आएंगे ना ऑटोमेटिकली आप लोग जो है उस चीज़ के लिए मान जाओगे। अभी बाद में मौका नहीं मिलता। देखो बाद में हमें पढ़ने के लिए कोई नहीं बोलता क्योंकि हमें धक्के खाने पड़ते हैं। फिर सिंपल सी बात है, जैसे आज मैं अपने एक स्टूडेंट का भी एग्जांपल दूं, आज हमने उसको थोड़ा सा समझाया, गाइड करा, क्योंकि पेपर के टाइम पर ही अगर आप सीरियस नहीं हो रहे हो, कंपार्टमेंट आ जाएगी उसके बाद सीरियस ऑटोमेटिकली हो जाओगे, तो टाइम तो घूमता रहता है सेम। आप अभी इस जगह पे हो, अभी आप अगले साल भी इसी जगह पर रह सकते हो या आगे भी बढ़ सकते हो। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन योर बिहेवियर, योर परफॉर्मेंस, योर एटीट्यूड। तो अगर पढ़ने वाला एटीट्यूड रखो तो ऑफकोर्स पास ही हो गए, है ना। तो सिंपल सी बात है, मैथ्स का इस तरीके से हो गया। क्वालिफाइड का मतलब पास ही होता है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता आगे जाके अगर आप कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी देते हैं। बट अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें मैथ्स कंपलसरी है तो आप वो चीज़ क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, यहाँ पर आप अटक जाओगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ी सी कोशिश करना कि ये नौबत आपके पास ना आए। ओके, इसके साथ साथ आपके पास साथ साथ जो है रीअपियरिंग भी लिख कर आ जाता है नीचे, ठीक है, या फिर RLA भी लिख के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। तो इनका मतलब सिंपल होता है कि आपको दोबारा से पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। और सब चीज़ों का निचोड़ एक ही है, इन सारी सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होता है। देखो इस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन है कि आप पास नहीं हो अभी, आपको जो है रीअपियरिंग वाला जिसके सब्जेक्ट के अगर डैश लगा है उस एग्जाम को देना है, और RLA लिखा है तब भी आपको उस एग्जाम को देना है। बट मेन कंडीशन इज अगर क्वालिफाइड है सो यू हैव ऑप्शन आइदर यू कैन गिव द एग्जाम और नॉट। आप पेपर दे भी सकते हो, आप नहीं भी दे सकते, इट्स टोटली योर चॉइस। बट ऑनेस्टली मैंने अपना ओपिनियन आपको बताया है कि आगे जाके प्रॉब्लम में फंस सकते हो, तो इसलिए अच्छा है बच्चा कि आप एक साल के अंदर जो है 2-3 मौके मिलते हैं, आप आराम से उस पेपर को दीजिए, ठीक है। डरना नहीं होता है, सब चीज़ें ईजी होती हैं, बस थोड़ा सा हमें ना एक जिसको बोलते हैं ना हिम्मत रखनी पड़ती है, एक थोड़ा सा एटीट्यूड अपना इस तरीके से बनाना होता है कि हम ये कर लेंगे, आसान है, थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है जो तुम करते नहीं हो। इंस्टाग्राम और यूट्यूब चलाने में और शॉर्ट्स देखने में मेहनत तुमसे पूरी हो जाती है ना। तो ये चीज़ समझ आ गई, आई होप आप लोगों को। ओके, इन चीज़ों में बिल्कुल भी टकरा मत। और जितने मेरे स्टूडेंट हैं ना, मैंने ये चीज़ें सब जो समझाती हूँ उसको दिमाग में रखा करो, मुझे बाद में कमेंट्स मत किया करो। आप रिजल्ट के टाइम पे कमेंट्स आएंगे, मैम क्वालिफाइड है, मैथ्स में हमारी कंपार्टमेंट है, मैथ के आगे डैश लगा, लेकिन क्वालिफाइड है तो क्या हम पास हैं? पास हो आप, बट ये पेपर के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे। आप कोई भी ऐसी स्ट्रीम में पढ़ाई नहीं कर सकते जिसके अंदर आपको मैथ्स देखना पड़े, ठीक है, उसके अंदर आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इस चीज़ को थोड़ा सा समझना और ध्यान रखना, ठीक है। अब एक और जो मेजर पॉइंट आता है, जो बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा उस पर कन्फ्यूज भी रहते हैं, और इसके अलावा एक ऑप्शन जब आपको देखने के लिए मिलता है जो कि मैं भी आपको बताती हूँ, लाइक अगर आपकी DMC के अंदर एक चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है विच इज़, जो कि बहुत डरावना वर्ड है ना, हम लोगों के लिए तो बहुत डरावना होता है, स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। अगर ये वर्ड लिख कर आ जाता है ना, तो इस सिचुएशन में आपको पेपर को दोबारा देने हैं, मतलब आपको सारे के सारे एग्जाम दोबारा देने हैं, कोई चॉइस नहीं है। आप 2 पेपर दोगे या 3 पेपर दोगे, जितने आप दोबारा से क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, 10th में हो चाहे 12th में हो। अगर फेल लिखा हुआ आगे, ये बहुत ही कम चांसेस होते हैं किसी स्टूडेंट के आगे फेल लिखा है, बट लिखा हुआ आता है कि मान लो आपके 2-3 सब्जेक्ट्स के आगे डैश लगा हुआ है, 2-3 सब्जेक्ट्स के आगे जो है वो पासिंग मार्क्स हैं ही नहीं, उस कंडीशन में आपको फेल वाली सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये सिचुएशन भी हम फेस ना करें। ओके, तो आई होप डर नहीं लग रहा होगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बस ये कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हैं विच यू विल सी इन योर फ्यूचर। तो फ्यूचर की चीज़ें अभी डिस्कस करें, अभी आप लोग थोड़ा अवेयर रहेंगे तो अच्छे से पढ़ाई पर फोकस रखोगे, ठीक है, कि हाँ ये चीज़ मुझे नहीं करनी, इस मिस्टेक को मुझे दूर करना है। और हालांकि क्वालिफाइड होगा तो क्या सिचुएशन हो सकती है, फेल लिख के आ गया तो क्या मेरे साथ सिचुएशन हो सकती है, वो चीज़, ठीक है। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं मुझसे अब एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम हम लोगों ने 2022 में एग्जाम दिया था, ठीक है, या फिर 23 में दिया था, हम लोग CTP कैटेगरी के अंदर आ गए, हम लोग फेल हो गए, हमारी कंपार्टमेंट आ गई, सो कैन वी गिव एग्जाम इन 2004 जून, ठीक है, जून जुलाई में जो एग्जाम होंगे उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सब कॉज आप दे सकते हो, 3-4 साल तक आपके पास भर के मौके होते हैं, आप आराम से पेपर दे सकते हो। हरियाणा बोर्ड इतना ज़्यादा निर्दयी नहीं है कि वो आपका पेपर रोक दे, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 4-5 साल तक चांस दिए जाते हैं। अभी जैसे मर्सी चांस आपको देखा होगा, सोशल साइट कह रही हूँ, अगर आपने ऑफिशियल वेबसाइट पर देखा होगा तो मर्सी चांस है, बट फीस वो लोग भर के लेते हैं, 5,000 रुपये फीस है, ठीक है ना। तो अगर अफोर्ड कर सकते हो तो वही कर लो, लेकिन अभी जब मौका मिला हुआ है, पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, सो वाई नॉट यू आर डूइंग दीज थिंग्स,
प्रैक्टिस आपको अभी करने की ज़रूरत है। ओके, और थोड़ा सा ट्राई करा करो कि इन चीज़ों को जो मैं बताती हूँ ना उसको अपने दिमाग में घुसाओ। एक कान से सुनते हो दूसरे कान से निकाल देते हो, इसीलिए उस टाइम पर फिर प्रॉब्लम होती है। उस टाइम पर आपको कुछ दिमाग में घुसता ही नहीं है कि मैम ये क्या बोल रहे हो आप, हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा। ठीक है, पेपर आ गए हैं, पेपर की प्रिपरेशन अच्छे से करो और कोशिश करो कि हाँ भाई इस एक मंथ के अंदर मुझे पूरा फोकस स्टडी पर देना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे फालतू की चीज़ें नहीं करनी, मुझे दोस्ती यारी नहीं बनानी, मुझे इंस्टाग्राम नहीं देखना, मुझे सोशल साइट से दूर रहना है। मन को समझा लो, दूर रहने का मतलब एकदम संन्यास मत लो, 1 घंटा चलाओ। ठीक है, 1 घंटा अपने माइंड को, आपको रिलैक्सेशन जो है वो भी ज़रूरी होता है, तो व्हेन इट विल रिलैक्स देन आप जो है वापस से स्टडी पर लग जाओ। ओके, चीज़ों को छोड़ने से कुछ नहीं होता, आपको खुद को माइंड को सेट करने की जरूरत होती है कि हाँ मुझे इस टाइम पर ये करना है तो यही करना है, मुझे इस टाइम पर ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। ठीक है, 1 घंटे का टारगेट लगाओ कि मुझे इस टॉपिक को इतनी देर में खत्म करना है। जब तक खत्म ना उठने की जरूरत नहीं है। अगर खत्म हो गया है, 10 मिनट का ब्रेक है, तो सिर्फ वो 10 मिनट का ही होना चाहिए। ठीक है, वो 1-1.5 घंटे का ब्रेक नहीं बनना चाहिए। रील्स देख रहे हैं तो देख रहे हैं खत्म ही नहीं हो रही, इस तरीके से। ओके, एक मैनेजमेंट के साथ, प्रॉपर शेड्यूल के साथ अगर पढ़ोगे ना तो सब कुछ पढ़ सकते हो। अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं पढ़ सकते, फिर कंपार्टमेंट आएंगे, धक्के खाने पड़ेंगे, टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा, घर वालों से लेक्चर अलग सुनने को मिलेंगे, कईयों की तो धुलाई भी होगी, है ना। तो इसलिए इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो और पढ़ाई करते रहो, अच्छे बच्चों की तरह बिहेवियर अच्छा रखो, अपनी कम्युनिकेशन अच्छा रखो, सबकी रिस्पेक्ट करो, अच्छे से हेल्पफुल नेचर के साथ आगे बढ़ना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, अच्छे बच्चों की तरह रहना है। ठीक है, ओके, क्वालिफिकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है, बट साथ साथ आपका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जब आप बिहेव अच्छा रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप एक सक्सेसफुल पर्सन ही कहलाओगे। ठीक है, बट अगर डिग्री जितनी मर्जी ले लो, अगर आप अनपढ़ों की तरह बातें कर रहे हो तो वहाँ पर आपकी डिग्री कोई मैटर नहीं करती, आप अनपढ़ कहलाओगे। ठीक है ना, इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ, बहुत ज़्यादा लेक्चर हो गया, आई होप आप लोग बोर नहीं हो गए, बोर हो गए होगे तो आधे चले भी गए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ साथ प्रेस द बेल आइकन, and if you are interacting first time from me, so make sure to subscribe the channel. Thank you so much for watching. Bye bye.